नमस्ते बच्चों। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज की कक्षा में जो है हम लोग निबंध लेखन देखेंगे और ये कक्षा जो है कक्षा 9 के छात्रों के लिए यानी बिहार बोर्ड के जो क्लास 9 के हिंदी के छात्र हैं उनके लिए। तो आपको इस निबंध को अपने हिंदी फेयर कॉपी में लिखनी है और याद करनी है, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर इसे जरूर करनी है। तो आज का निबंध का विषय है विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो विज्ञान हमारे लिए वरदान है या अभिशाप, इसी पे आधारित आज का निबंध है। ठीक है, तो आज का निबंध हम लोग विषय है विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो आज का युग विज्ञान का युग है। मानव जीवन के हर पहलू में विज्ञान की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम जिन साधनों का उपयोग करते हैं वे सभी विज्ञान की ही देन है। लेकिन यह सवाल हमेशा उठता है कि विज्ञान मानव सभ्यता के लिए वरदान है या अभिशाप। जैसे हम लोग आजकल मोबाइल यूज करते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर जो भी सामग्री, गाड़ी, वाहन, पंखा, बल्ब, सब कुछ किसकी देन है? विज्ञान की ही देन है। और विषय है ये हमारे लिए अभिशाप है या वरदान है। तो चलिए इसी पे हम लोग निबंध लिख रहे हैं। विज्ञान एक वरदान के रूप में, अगर वरदान के रूप में हम लोग विज्ञान देखते हैं तो कैसे है? यदि सही दृष्टिकोण से देखा जाए तो विज्ञान मनुष्य के लिए एक महावरदान सिद्ध हुआ है। चिकित्सा चिकित्सा के क्षेत्र में असाध्य बीमारी, असाध्य बीमारी मतलब जो बीमारी जल्दी ठीक नहीं हो सकती है, जिसका इलाज नहीं हो सकता है, वैसे बीमारी को क्या कहते हैं? असाध्य बीमारी कहते हैं। ठीक है, तो असाध्य बीमारी हो गया और जिसका इलाज संभव हुआ है, यानी जो बीमारी का इलाज पहले नहीं हो पाता था उसका इलाज संभव हुआ है। किसके कारण? विज्ञान के कारण ही, जिससे मानव जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है, यानी कि उनके जो आयु है उनमें वृद्धि हुई है। पहले जितना साल तक जीते थे उसमें कुछ न कुछ वर्ष की क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है। विज्ञान उन्हें बचा ले रहा है। संचार और परिवहन, तो इंटरनेट, मोबाइल और तीव्रगामी वाहन ने दुनिया को एक छोटा सा गांव यानी कि ग्लोबल विलेज बना दिया। आजकल हम लोग किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और दूसरे किसी भी कोने में हम लोग पहुंच सकते हैं और सेकंड भी नहीं लगेगा, सेकंड के अंदर पहुंच सकते हैं इंटरनेट की वजह से, मोबाइल की वजह से। कृषि और उद्योग कृषि और उद्योग के क्षेत्र में, तो आधुनिक तकनीकों और मशीनों से उत्पादन में क्रांति आई है, जिससे भुखमरी को दूर करने में मदद मिली है। जैसे कृषि के क्षेत्र में भारत में जो है हरित क्रांति हुई, जिससे अनाज का पैदावार लगभग 5 से 6 गुना बढ़ गया। 5 से 6 गुना अधिक अनाज का पैदा होने लगा और भारत की स्थिति ये है कि आज हम लोग दूसरे देशों को अनाज बेचते हैं। विज्ञान एक अभिशाप के रूप में, अगर अभिशाप के रूप में देखते हैं, जैसे विज्ञान स्वयं बुरा नहीं है, लेकिन जब इसका दुरुपयोग होता है तब यह अभिशाप बन जाता है। ठीक है, और इसी में आगे है विनाशकारी जैसे हथियार, जैसे विनाशकारी हथियार, परमाणु बम और घातक हथियारों ने पूरी मानवता के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। जैसे 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पे जब परमाणु बम गिराया गया, जिससे वहां की जीवन शैली अत्यंत पीछे होगी, पिछड़ गई और लाखों लोग मारे गए उसमें। और अभी भी वहां पे लोग अपाहिज पैदा होते हैं, विकलांग पैदा होते हैं। तो ये अभिशाप ही है। पर्यावरण प्रदूषण, औद्योगिक विकास और प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग से हमारी पृथ्वी और जलवायु को भारी नुकसान पहुंचा है। और आधुनिकता के दुष्परिणाम, तो मोबाइल और इंटरनेट की लत से शारीरिक बीमारियां और मानसिक तनाव बढ़ रही है।
अब जैसे हम अगर अभी आप लोग को पढ़ाने के लिए इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, लैपटॉप मोबाइल का यूज कर रहे हैं, तो ये एक वरदान के रूप में है। और आप अगर इस मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए वरदान है। लेकिन वही मोबाइल में टाइम पास कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, तो ये क्या है? अभिशाप है। ठीक है, तो वो एक वरदान नहीं बल्कि एक अभिशाप कहलाएगा। निष्कर्ष, विज्ञान एक दोधारी तलवार की तरह है। यह स्वयं में ना तो पूरी तरह वरदान है और ना ही अभिशाप। इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि मनुष्य इसका उपयोग किस तरीका से कर रहा है। यदि हम इसका उपयोग मानव कल्याण और शांति के लिए करें तो यह वरदान है, और यदि विनाश के लिए करें तो यह क्या है? अभिशाप है। इसलिए विज्ञान वरदान के रूप में भी है और अभिशाप के रूप में भी है। तो हर निर्भर इस बात पर करता है कि आप उसका उपयोग किस प्रकार कर रहे हैं। तो आपको ये निबंध कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज की कक्षा हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।